गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा क्लास थर्ड का इन्वायरमेंट के जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। ठीक है, चैप्टर जो 4 है हमारा छोटूज हाउस, उसके हम आज देख लेंगे। ठीक है, जिससे वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। और मैं प्रीवियस लेक्चर में ये जो फ़ोटो है कि ये जो चैप्टर 3 के एक्टिविटीज़ हैं कि वो मैं इसमें रखना भूल गया था। ठीक है, सो आज ये भी हम देख लेते हैं। सो इसमें 32 पेज नंबर पे 4 से 5 ऐसे OMR टाइप के क्वेश्चन ही है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। तो इन चारों में से एक डिफरेंट है जो पानी का एक जिसमें यूज़ नहीं होता, कि जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो एजुकेशन है तो उसमें एजुकेशन आएगा। ठीक है, जैसे फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, कुकिंग है, तो खेती करने के लिए भी पानी चाहिए। इंडस्ट्री का कोई ऐसा कंपनी वगैरह हो तो उसमें भी पानी चाहिए। फिर कुकिंग बनाने, रसोई बनाने के लिए भी पानी चाहिए। बट जो एजुकेशन है, जो शिक्षण है, उसमें पानी नहीं चाहिए। एजुकेशन। अब सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो प्योरेस्ट फॉर्म मतलब कि पानी का जो शुद्ध स्रोत है तो वो है रेन वाटर, बारिश पानी वाला। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, फ्रॉम विच यूटेंसिल विल इवोप्रेशन ऑफ वाटर बी द फास्टेस्ट। जो पानी जल्दी वो हो जाता है, इवोप्रेशन मतलब इवापरेट हो जाता है। कि जैसे मैं आपको समझाऊं तो वो हम धूप में रखते हैं पानी, तो कैसे पानी उगड़ जाता है, या फिर हम जिसे बोलते हैं कि पानी बाष्पीभवन हो जाता है। तो इसमें बी आएगा। ठीक है, एक जो ये पतीला टाइप का होता है। थ्रो विथ द वाटर सोर्स गिवन बिलो डज वाटर रीच आवर होम। सो इनमें से पानी हम हमारे घर पे कैसे यूज़ करते हैं, टैप की मदद से, जो जिसे नल कहते हैं। फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज़ वाटर नॉट नीडेड। तो इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा फूड कौन सा है? फॉर मेकिंग चपाटीस, जो हम रोटली बनाते हैं उसमें हमको पानी की ज़रूरत चाहिए, आटा गूंदने के लिए। फिर जो सी है कि फॉर मेकिंग स्वीट फ्रॉम वीट, जो हम गेहूँ में से कुछ ऐसी मिठाइयाँ बना दें उसमें भी पानी चाहिए। फिर लास्ट जो फॉर मेकिंग पुलाव फ्रॉम राइस, कि राइस में से हमको पुलाव बनाने के लिए भी पानी चाहिए। बट जो बी मेकिंग पॉपकॉर्न है तो उसमें हमको पानी नहीं चाहिए। आप कभी कहाँ पे घूमने गए होंगे पिकनिक पे या फिर कहीं पे, तो आपने पॉपकॉर्न खाए होंगे। ठीक है, अब जो फोर्थ है छोटूस हाउस चैप्टर 37 पेज नंबर पे हमने जो उसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर थे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स थे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर हाँ OMR टाइप के क्वेश्चन, वो सब हमने छोटूस हाउस में देख लिए थे। और इनके जो 12, 13 एंड 14 जो क्वेश्चन के आगे के जो क्वेश्चन थे 11 तक, वो भी हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब जो 12 है, हाउ डिड छोटू एंड मोन्टू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन। वो अपने छोटू एंड मोन्टू जो मोनू थे, वो अपने घर का एरिया कैसे साफ करते थे। द टू फ्रेंड्स मस्ट हैव परचेस्ड अ ब्रूम एंड मस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट। तो दोनों ने झाड़ू लिया था। ठीक है, ब्रूम का मतलब जो झाड़ू आता है ना, वो लिया था, और दोनों घर के आसपास का एरिया क्लीन करते थे, घर का भी क्लीन करते थे एरिया। फ्रॉम वेयर डू एयर एंड लाइट एंटर योर हाउस। तो आपके घर में लाइट एंड एयर कहाँ से आती है? एयर एंड लाइट एंटर आवर हाउस थ्रू डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स। जो हमारा घर है कि उसमें एयर माने हवा, और लाइट कहाँ से आती है? जो डोर्स हैं, जो हमारे दरवाजे हैं, बारी हैं, उससे। और वेंटिलेटर्स मतलब वेंटिलेटर्स में आपको समझाऊं तो आपका जो किचन है उसमें एक होल टाइप का होगा। ठीक है, तो उसको वेंटिलेटर्स कहते हैं। ऐसा होल टाइप का होता है, उसमें एयर एंड लाइट आती है। उसके बाद का क्वेश्चन है, विथ वॉट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस। तो आपके घर का यार्ड किसकी हेल्प से क्लीन रखते हैं? वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विद द ब्रूम। जो झाड़ू है उससे हम हमारे घर का जो आंगन है वो हम क्लीन रखते हैं, यार्ड। उसके बाद के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। जो अब क्वेश्चन के आंसर हमने प्रीवियस जो आगे के देखे थे वो थोड़े 1-2 सेंटेंस में लिखने हैं, बट यहाँ पे थोड़ा हमको 2 से 3 सेंटेंस में लिखने होते हैं। हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप आपके घर का हाउस कैसे क्लीन रखते हैं? माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड क्लीनाइंस ऑफ आवर हाउस। जो माता होती है हमारे घर के, जो मदर होते हैं, मम्मी, तो वो हमारे घर का जो हाउस का जो एरिया होता है वो क्लीन रखते हैं। हाउ एवर ऑन संडेज एंड फेस्टिवल डेज माई सिस्टर एंड आई हेल्प आवर मदर इन कीपिंग द हाउस क्लीन। उसके अलावा भी संडे है, रविवार है, या फिर कोई त्यौहार वाले दिन है, मैं और मेरी सिस्टर हमारे घर का जो हाउस में कीप
जो हमारे घर का हाउस क्लीन रखने में मदर की हेल्प करते हैं। वी स्वाइप द वॉल्स एंड क्लीनिंग कॉर्नर्स विद द लॉन्ग ब्रूम टू गेट राइड ऑफ ऑल स्पाइडर वेब्स एंड अदर स्पेक्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट। हम जो हमारे घर की वॉल है उसमें जो कोने वाले विस्तार होते हैं जहाँ पे स्पाइडर्स है या फिर डस्ट है या फिर गंदगी है, तो वो बड़ा झाड़ू नहीं आता, उसकी हेल्प से हम साफ़ करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, वो ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। कौन आपके घर के मतलब कि कौन कौन आपके घर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस इन विच माई सिस्टर एंड आई हेल्प इज़ टेकन केयर ऑफ माई मदर। हम हमारे घर में मैं, मेरी सिस्टर और मेरे मम्मी को हम हेल्प करते हैं, ठीक है। मदर को हेल्प करते हैं मैं और मेरी सिस्टर। वी ऑल्सो थ्रो ऑल आवर गार्बेज डायरेक्टली इनटू द ट्रांस कैंस। जो वो कैंस आते हैं ना कि म्यूनसिपाल्टी द्वारा दिए गए होते हैं, उसमें सारा कचरा डालते हैं। फिर उसके बाद है कि विच थिंग्स डू यू यूज टू डेकोरेट द हाउस, राइट देयर नेम्स। तो आप कौन सी चीज़ वस्तुओं का यूज़ करेंगे कि आपके घर में कभी त्यौहार है या फिर फंक्शन है या आपको घर डेकोरेट करना है, और उनके नाम लिखिए। So yes, we decorate our house beautifully on various festival and when there is any special occasion in our family। हाँ, हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं ब्यूटीफुली, सुंदर। कभी हमारे घर पे फेस्टिवल त्यौहार होते हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न, मतलब कोई घर का फैमिली का कोई फंक्शन होता है। वी डेकोरेट द वॉल्स ऑफ आवर हाउस। हम हमारे घर की जो दीवारें हैं वो सजाते हैं। वरंडा विद डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स एंड लाइट लैम्प्स। जो वरंडा होता है वो लाइट से एंड लाइट लैम्प से हम उसका डेकोरेट करते हैं, ठीक है। हाउ इज़ योर हाउस डेकोरेट ऑन द ओकेज़न ऑफ अ मैरिज। अब आपके घर पे मैरिज है तो आप उसको कैसे डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। आपके घर को मैरिज है तो किसी की, आपके ब्रदर की है या फिर आपके सिस्टर की है, तो हैंगिंग मेड फ्रॉम अशोका लीव्स, ग्लास, प्लास्टिक और क्लॉथ आर ट्राइड टू एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो जो वो अशोका के लीव्स, जिसे आसोपालव के हम पत्ते कहते हैं, ठीक है, वो लटकाएंगे हमारे घर के जो मेन डोर होते हैं उसमें एंट्रिंग का जो होता है। कैनोपी मंडप इज इरेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द हाउस एट नाइट। वेरियस टाइप ऑफ लाइटिंग इन डन ऑन द वॉल्स। जो हमारे घर पे लाइट होती है, वो शादी हो मतलब मैरिज होती है तो वो कैसे छोटी छोटी ऐसे लाइट्स होती है, वो भी हम हमारी घर की दीवारों पे सजाते हैं। फिर जो ये छोटू वाली पूरी स्टोरी थी उसके ही क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद जो चैट नंबर 38 पे है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। जो छोटू था उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर, ये हमारे जब टेक्स्ट बुक में भी ये जब पार्ट आया था उस तब भी मैंने आपको समझाया था, और एक बार अब भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। वॉट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। जो छोटू था उसने पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा। छोटू हैज़ कम टू, फर्स्ट है कि छोटू हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू था वो अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया था। ही हैज़ नो प्लेस टू से इन अहमदाबाद व्हेन छोटू सो द पाइप he thought that the pipe is very good place for him to stay because he would not have to pay any rent for staying here। जो छोटू था वो अहमदाबाद से आया था, उसने पाइप को देखा, ठीक है, वो जो पाइप था सीमेंट का, तो उसको लगा नहीं ये रहने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे कि वो किसी को भाड़ा दे सके, होटल वगैरह में रह सके, एंड उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे। मोरेवर नो वन वर्ड वुड सेंड हिम अवे फ्रॉम देयर। कुछ भी कहो बट उसको कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता था। द पाइप वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड कोल्ड एंड हीट। जो पाइप्स था उसका प्रोटेक्ट करता था, ठीक है, कभी बारिश हो या फिर ठंडी हो या गर्मी हो उससे। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने पाइप का यूज़ कैसे किया। छोटू यूज़ द पाइप एज हिज होम। जो छोटू था उसने पाइप का यूज़ अपने घर की माफिक किया। ही मस्ट हैव स्लेप इन द पाइप, कुक्ड हिज फूड his food outside it and sat around it for a chat with his friends for a chat with his friend। जो छोटू था उसने पाइप का यूज़ अपने घर की तरह किया। उसने घर में मतलब वो घर में कैसे रहता है वो रहने लगा। उसने भोजन भी बनाया और अपने आसपास का एरिया ऐसा कर दिया कि वहाँ पे उसके साथ एक दोस्त भी रहने लगा, ठीक है।
फिर इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप्स एंड सराउंडिंग एरिया। छोटू डिवाइड द पाइप एंड मतलब छोटू था, उसने पाइप था सीमेंट का, उसको कौन से एरिया में डिवाइड कर दिया। जो एरिया थे, प्लेस ऑफ कुकिंग रसोई बनाने का, प्लेस फॉर स्लीपिंग सोने के लिए, अ प्लेस फॉर डाइंग क्लॉथ कपड़े सुखाने के लिए, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर एंड अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड। पानी रखने के लिए टंकी भी रख दी थी, ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो में आप देख लीजिए, ये जो है टंकी भी रख दी थी खाना बनाने के लिए भी, और क्लॉथ भी डाइंग करने के लिए, सुखाने के लिए। और उसके गेस्ट कभी आते हैं, फ्रेंड आता है तो वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बैठते भी हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब अब जो फोर एंड फाइव क्वेश्चन का फ़ोटो नहीं डाला है, ठीक है मैंने, सो उसका सीधा आंसर ही है, ठीक है। सो इसमें जो 4 क्वेश्चन है पेज नंबर 39 पे, विच साइड ऑफ हिज हाउस डस छोटू लाइक मोर। जो छोटू का घर था उसमें उसको कौन सा भाग अच्छा मतलब बहुत ही पसंद था। तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन दिस प्लेस केप्ट फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स। तो छोटू को जो उसके दोस्त और कुछ फ्रेंड्स रहते थे, मतलब कि जो मेहमान थे या फिर उसके दो दोस्त वहाँ पे जिस एरिया में बैठते थे वो एरिया उसको उधर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। फिर उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है पेज नंबर 39 पे, ठीक है। वाई डू यू थिंक छोटू इनवाइट मोन्टू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। जो छोटू के साथ वो मोनू था उसने क्यों उसको इनवाइट किया, छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया पाइप में रहने के। जस्ट लाइक छोटू, मोनू हैज़ ऑल्सो कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे। जो छोटू की तरह था जो मोनू, वो भी अहमदाबाद से आया था, उसके बाद भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। छोटू एंड अ फ्रेंड टू स्टे विथ हिम, तो छोटू था उसने मिला तो उससे दोस्ती हो गई। देयरफॉर छोटू इनवाइट मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। जो इसलिए जो छोटू था उसने उस मोनू को इनवाइट किया कि वो दोनों साथ में रहे पाइप में, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ में जो यहाँ पे फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ मतलब कि पिक्चर यहाँ पे डाली है, इनमें से भी आपको कोई भी 4 फोटो ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। एक्टिविटी में आपको 4 ही ड्रॉ करना है, बट आपको मैंने यहाँ पे 8 दिए हैं। 8 में से जो भी आपको 4 पसंद हो, 4 पसंद हो, वो आप ड्रॉ कर दीजिए, छोटे छोटे ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाउस का फ़ोटो ड्रॉ करना है, आपके हाउस का या फिर आपको जो भी हाउस पसंद हो, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। फिर और क्वेश्चन है पेज नंबर 40 पे, ठीक है, 40 पे, जिसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ अ हाउस। जो ऐसा कौन सा इलाका है जो हमारे घर का कि हम हमारे घर है कि हमारे घर में जैसे बेडरूम होता है, किचन होता है, ड्राइंग होता है, वो सब आता है, बट जो यार्ड होता है वो नहीं आता है। फिर सेकंड है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज़ द हाउस यूजुअली नॉट डेकोरेटेड। दिवाली पे हम सजाते हैं, फिर रमज़ान ईद होती है वहाँ पे सजाते हैं, फिर क्रिसमस होती है तब भी हम सजाते हैं, बट जो होली डुलेटी होती है तो हम डेकोरेट नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टे इन योर हाउस विथ योर परमिशन। जैसे मॉस्किटो है वो आपकी परमिशन आप दोगे या नहीं दोगे फिर भी आ जाएगा। रेट है वो भी आ जाएगा। अब फ्लाई कोई होगा वो भी आ जाएगा, बट डॉग है तो आप उसको परमिशन देंगे तभी वो आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज़फुल टू स्वैप हाउस होल्ड गार्बेज। तो इसमें ब्रूम आएगा। जो हमारे घर का आसपास घर का जो कचरा होता है वो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, तो उसमें ब्रूम जो झाड़ू होता है। विच इज़ द फेस्टिवल व्हेन द वॉल एरिया इज डेकोरेट एंड पुट अ कार्ड्स इन ब्रोकन। जिसमें जन्माष्टमी आएगी, जो हम पूरा इलाका सजाते हैं, ठीक है, जन्माष्टमी पे, तो हम मटकी भी फोड़ते हैं, तो उसमें जन्माष्टमी आएगा। सो हमारी जो वर्कबुक है उसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। आज यूनिट 4 के जो भी क्वेश्चन हमने देखे वो आप लिख लेना, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ के जो हमने देखे कि ये जो एक्टिविटीज़ और ये जो एक्टिविटीज़ है, ये दो आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं, वो आप 1-2 दिन में ड्रॉ करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। बट जो हमने क्वेश्चन देखे कि पेज नंबर 37 से 39 पे और लास्ट में जो 5 हमने देखे वो आपको आज कंप्लीट करने, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ जो हमने क्वेश्चन देखे 12, 30, 14, जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
हाँ, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखे वो आपको आज लिखने हैं। फिर उसके बाद दो ये क्वेश्चन, फिर दो ये क्वेश्चन, उसके बाद जो दो चार थे वो, और जो हमने वो पिक्चर में से, हाँ यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है वो भी आपको आज लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। और जो बाकी जो 4 पिक्चर थे एंड जो हाउस वाला था वो भी आपको ड्रॉ अप करना है, बट 1 या 2 दिन में आप ड्रॉ अप करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वर्कबुक में हमारे 4 यूनिट कंप्लीट हो गए और हमारी टेक्स्ट बुक में भी 4 यूनिट कंप्लीट हो गए। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हम हमारी टेक्स्ट बुक का जो 5वां चैप्टर है कि फैमिली है, कि उसमें हम, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, कि आवर फर्स्ट स्कूल होम, जो हमारा फर्स्ट स्कूल है, मतलब हमारी जो प्रथम शाला है वो हमारा हाउस है, ठीक है। उसके बारे में हम जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो या उसके क्वेश्चन के आंसर ना मिल रहे हो तो उसका फ़ोटो मुझे भेजिए, तो मैं फ्री होऊंगा तो उसके फ़ोटो भेजूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।